अमापुर विधानसभा के कछेला गांव में गांव चलो अभियान के तहत बीएसपी ने मीटिंग संपन्न की, जिसके मुख्य अतिथि राजवीर सिंह मंत्री जी रहे। मंत्री जी द्वारा गांव चलो अभियान का भी नारा भी दिया गया और व्यक्तिगत कार्यकालों को भी याद किया गया। लोगों को बताया कि आपकी देशी पार्टी केवल और केवल देशी है। बच्चों के हाथों में कटोरा दिया और भारतीय जनता पार्टी उसकी मौसेरी बहन ने क्या काम किया, माँ बाप के हाथ में कटोरा दे दिया, माँ बाप को भिखारी बना दिया। तभी तो लाइन में लगे रहते हैं। तो अब ये चीजें हम लोगों को सोचनी है। 15 लाख नहीं आया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। अब क्या है कि ये सारी जो सरकारी विभाग हैं वो जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। काय में जा रहे हैं? पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में। जैसे कोई स्कूल है, अभी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के टीचर को तनख्वाह कितनी मिलती है? 50-60 हज़ार रुपये मिलती होगी। और प्राइवेट स्कूल खुले हैं, घर के थरे पे खुल गए हैं, इधर सावर में खुल गए और जगह इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए। इसमें टीचर को तनख्वाह कितनी मिलती है? 5,000-6,000 रुपये, इतना ही तो है। तो सरकारी स्कूल में बीएड करने के बाद विशिष्ट बीटीसी करता है, सीटेट करता है, सुपर टेट करता है, जाने क्या करने के बाद 95%, 98%, 90% वाले स्टूडेंट आके तब वो कई एक परीक्षाओं से गुजर के तब जाके वो टीचर बनते हैं। और टीचर बनते हैं तब सरकार उन्हें पढ़ाने का कितना पैसा देती है? 50 से 60 हज़ार। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, मान लो वो स्कूल प्राइवेट है और उसमें अगर हम टीचिंग करने जाएंगे तो तनख्वाह, हाँ जाटव समाज का टीचर क्यों रखेंगे? हाँ तो अपने स्कूल है अपना, भाई 20 टीचर हैं तो जीआई उसकी भर्ती कर लेंगे। हाँ कोई सरकार का अंकुश तो है नहीं। तो अब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा उठाने के लिए क्या कर रही है, जो सरकारी विभाग थे जहाँ 21% आरक्षण शुरू कास्ट का रहता था, 27% आरक्षण बैकवर्ड का रहता था, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में ले जाकर फिर इस आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख के एमटेक करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएड करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, तमाम बड़े बड़े कोर्स करेंगे, एमबीए करेंगे, तो उनको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जो हाँ 1-1 लाख रुपए के पैकेज मिलते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो मुश्किल से 30-40 हज़ार रुपये काम करवाएंगे। तो रेलवे सरकारी विभाग होता था और रेलवे की भर्ती होती थी, तमाम लाखों की तादाद में वहाँ भर्तियाँ होती थी। अब रेलवे काय में गया? प्राइवेट सेक्टर में। स्टेशन काय में जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। हवाई अड्डे काय में जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। अभी ये कोयले की खदानें काय में जा रही हैं? प्राइवेट सेक्टर में। बीएसएनएल की सिम काम नहीं करती थी, आप लोगों ने देखा होगा, बीएसएनएल काय में चली गई? प्राइवेट सेक्टर में। तो तमाम बड़े बड़े जो विभाग थे वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार जो गरीबों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने और बाबा साहब ने 21% का आरक्षण नौकरियों में किया था, उस आरक्षण को खत्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं और हम लोग सो रहे हैं। मतलब हमारा भविष्य आगे खराब हो रहा है, हमारा भविष्य आगे खराब हो रहा है, लेकिन हम लोग हाथ पे हाथ रख के सो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ रख के सो रहे हैं। अपना कीमती वोट, ये कितना कीमती वोट बाबा साहब ने हम लोगों को दिलवाया कि आपके एक वोट से अगर इस गांव का कसेला का प्रधान बनने से रह जाएगा तो उसी एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमारे साथी अभी यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पार्लियामेंट के अंतर्गत जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसने गिराई थी? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी और साहब काशीराम जी ने। वो इसलिए गिराई थी कि उन्होंने दिल्ली में जब पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और आपने अचानक ही आके और वोटिंग में हिस्सा लेके और विरोध में वोट डाल दिया, तो एक वोट से अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिर गई। तो उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी ने अगर हमारी सरकार गिराई थी तो हमने उसका बदला यहाँ दिल्ली की उनकी सरकार को गिरा के दिया। लोग कहते हैं कि भाई बीएसपी कमजोर है, कमजोर कहाँ है? बीएसपी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही तो नारा था। तो आप लोग कहते हो कि साहब सपा उसे टिकट दे रही है, कांग्रेस उससे दे रही है, भाजपा उसे दे रही है, तो बीएसपी से अगर इसको लड़ा दिया जाए तो हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। तो बीएसपी ने टिकट दिया और टिकट दिया तो बीएसपी का वोट तो उनको मिल गया, लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा किया वो अपनी बिरादरी का वोट अपने लिए नहीं ले पाया, उसकी बिरादरी ने उसे अपना वोट नहीं दिया। तो हमारा वोट पड़ गया 25,000, 28,000, 30,000, 32,000, 42,000, 54,000। तो पार्टी का वोट तो पड़ गया, लेकिन जो कैंडिडेट लड़ा उसका वोट
पाया, नहीं मिल पाया तो केवल बीएसपी के वोट से तो जीत नहीं जाएगा। अगर बीएसपी के वोट से ही जीत जाए तो हम तो यहाँ तोताराम वाल्मीकि को लड़ा दें, हम तो यहाँ कश्यप जी को लड़ा दें, हम तो यहाँ देवेंद्र सिंह को लड़ा दें, किसी को, क्योंकि इससे इतने वोट से ही अगर जीत जाए तो फिर 430 सीटों पे हमें कहीं से कैंडिडेट ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने कैंडिडेट हैं, तमाम अपने कार्यकर्ता हैं, उनको लड़ा देंगे। लेकिन आप लोग, हम लोग यही सोचते हैं कि किस आदमी का कितना वोट है उसी हिसाब से अपना टिकट दे देते हैं। तो जब वो अपना वोट नहीं ले पाता है, हमारे वोट से ही वो एमएलए नहीं बन सकता। यही कारण तो हुआ, आज मीडिया हमारी बातों को दिखाता नहीं है। अभी मुस्लिम समाज का वोट था, अभी 22 का चुनाव हुआ, लोग कहते हैं कि मायावती दिखाई नहीं दी। जब कोई दिखाएगा तब तो 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए ये अखबार वाले लेते हैं और उसके बाद ऐड दिखाते हैं। अभी 15 जनवरी को हमारे तमाम साथी गए होंगे, बहन जी का जन्मदिन मनाया यूके गार्डन में इधर अमापुर रोड पे, तो हजारों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हुए और सुबह को पेपर में खबर कितनी आई, इतनी सी खबर आई और वो फोटो भी नहीं पहचान में आ रहे थे स्टेज पे, कौन कहाँ बैठा है, ये फोटो किनका है, ये फोटो किनका है। और उसी दिन डिम्पल यादव का जन्मदिन मनाया तो 20-25 लोगों ने बनाया, कोई स्टूल पर खड़ा हो गया, कोई कहीं हो गया, कहीं कोई हो गया और इतनी बड़ी खबर आई अखबार में। 25 लोगों की खबर इतनी और 100 लोगों और 1000 लोगों की खबर इतनी। तो यानी मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता है। कभी मीडिया दिखाता है कि बहन जी ने गरीबों के लिए आवास दिए जिनकी कीमत नोएडा में 50-60 लाख रुपए है, ऐसे लोगों को फ्री में दे दिए, नहीं दिखाते। कभी मीडिया ने दिखाया कि वाल्मीकि समाज की, खटीक समाज की, कोरी समाज की, धानुक समाज की, दिवाकर समाज की, जाटव समाज की, कश्यप समाज की, गढ़विया समाज की, तेली समाज की गलियाँ कैसी सीसी हैं, इतनी चिकनी है, अभी तक एक भी गिट्टी नहीं उखड़ी है। ये दिखाया कि ये काम किसने कराया, वो कभी नहीं नाम बोल लेते। तो मीडिया वालों को तो पैसा चाहिए, अब पैसा बीएसपी के पास तो है नहीं, तो वो हमारी खबरें नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि लोग शायद भूल गए, और भूल गए तो आप लोग गांव-गांव जाके, आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोई दिन ऐसा नहीं है। कल हम लोग एटा में मीटिंग लिए थे और वो गांव था जीसकपुर, महारारा विधानसभा के अंतर्गत। आज भी आपके यहाँ पटियाली में 2 मीटिंगें हो रही हैं, आज अमापुर में 2 मीटिंगें होंगी, इसके बाद हम लोगों की दूसरी मीटिंग है कासगंज में, चाहे सोरो में। यानी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में 2 मीटिंग डेली होती है। तो 403 विधानसभाओं में 2 मीटिंग डेली होंगी, तो टोटल मीटिंग कितनी हो गई, 806 मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की डेली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हो रही हैं, 806। लेकिन आपको अखबार में कोई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो हम अपना मीडिया खुद बनेंगे। कैसे बनेंगे? माउथ मीडिया। हम लोग जैसे मुंह से ही तो अपनी बात प्रचार कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोगों को भी क्या बनना है, माउथ मीडिया बनना है। माउथ मीडिया बनना है। अभी भाजपा सपा के लोग आएंगे, आपको बरगलाते हैं, आपको झूठी बातों से बहलाने का काम करते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई आप लोगों को कि आप कहो कि आप गलत हो और बहुजन समाज पार्टी सही है। आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और बहुजन समाज पार्टी ने जो काम मैंने बताया, अभी तो बहुत हैं। अभी तो कासगंज जिला किसने बनाया? कभी इधर अलीगढ़ वाले आ जाते थे, वो कहते थे कि साहब वो अलीगढ़ हमारी जन्मभूमि है और कासगंज हमारी कर्म भूमि है। इधर इटावा वाले आ जाते थे तो वो प्रभु पार्क में रैली करते थे, वो कहते थे इटावा हमारी जन्मभूमि है और कासगंज हमारी कर्म भूमि है। लेकिन घोषणा कर जाते थे, मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, उनकी देश में सरकार भी बनी, लेकिन उन्होंने कासगंज को जिला कभी बनाया? लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जैसे ही इस देश की 4थी बार मुख्यमंत्री बनी और आगरा आई 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को ही आपके कासगंज के जिला की घोषणा कर दी और साबर तहसील बना दी और अलीगढ़ को मंडल बना दिया। किसी नेता ने नहीं बनाया। कितने 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग वोट देते रहे। तो हमें अपना मीडिया खुद बनना है। क्या बनना है? हमें अपना मीडिया खुद बनना है। आज हमें 2-4 दिन कोई अगर मुर्गा दारू खिला देगा तो वो हमसे कहीं न कहीं वसूल करेगा, कहीं न कहीं वसूल करेगा। 1 से 8 तक का वजीफा किसने खत्म कर दिया? सपा ने खत्म कर दिया। काशीराम नगर जिला बना हुआ था, उसका नाम किसने चेंज कर दिया? सपा ने चेंज कर दिया। महामाया नगर भगवान गौतम बुद्ध की माँ का नाम था, उनके नाम से महामाया नगर हाथरस बना हुआ था, तो महामाया नगर खत्म कर दिया। महर्षि वाल्मीकि नगर, संत कबीर नगर, गुरु रविदास नगर,
अहिल्या माताबाई, रमाबाई, अम्बेडकर नगर, इस तरह से हमारे महापुरुषों को जिन्होंने कभी इतिहास नहीं बढ़ाया, तो उन महापुरुषों का इतिहास किसने बढ़ाया? बहुजन समाज पार्टी ने। और बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे, मंडलों के नाम रखे, हवाई अड्डों के नाम रखे, तो उनको वापस किसने कर दिया? अखिलेश ने। अब अभी आप कुछ दिन से देख रहे हो कि बाबा साहब की आत्मा सब नेताओं के अंदर घुस गई है। कैसे घुस गई है? जब बहन जी, हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं आपसे। जब बहन जी लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बना रही थी, महर्षि वाल्मीकि लाइब्रेरी बना रही थी, और कांसीराम साहब के नाम पर प्रेरणा केंद्र बना रही थी, तो ये पार्क बना रही थी, तो लोग क्या कहते थे? आप लोगों के बीच में भी चर्चा करते होंगे, भाई वैसे तो मायावती सब काम सही कर रही है, पर पत्थरों पे ज़्यादा पैसा बहा रही है। क्या कहते थे? कि पत्थरों पे ज़्यादा पैसा बहा रही। नहीं, अपने नहीं कहते थे, अपने तो खुश हो जाते हैं जाके। तो वो लोग क्या कहते थे? सपा भाजपा के लोग क्या कहते थे? सपा भाजपा के लोग कहते थे कि मायावती सब काम सही कर रही है, लेकिन पत्थरों पर पैसा ज़्यादा बहा रही है। तो तब बाबा साहब उनको पत्थर दिखाई देते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये पार्कों पर बुलडोजर चलवा देंगे। और सरकार बनते ही उन्होंने क्या काम किया कि एक मूर्ति तोड़ दी रात में किसी कार्यकर्ता ने उसे। तो 24 घंटे नहीं, उनको ये पता था कि अगर दिन निकल आया तो लखनऊ चारों तरफ से जाम मिलेगा। इसलिए सुबह 5 बजे उसी क्वालिटी की मार्बल, वो मार्बल भी अलग नहीं थी, जिस क्वालिटी की मूर्ति लगी हुई थी उसी क्वालिटी की मूर्ति उतनी ही लंबी चौड़ी बनवा के सुबह 5 बजे उसी जगह लगा दिया सरकार ने। तो इनकी हैसियत नहीं है। जो लोग कहते थे मायावती ये काम गलत कर रही है, आज समाजवादी पार्टी के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी देख लो, कल का देख लो, परसों का देख लो, जहाँ कहीं ब्याह शादी में जाते हैं वहाँ जाते हैं तो बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, भारतीय संविधान का नाम जरूर लेते हैं। जब तक 2-3 बार बाबा साहब का, भारतीय संविधान का नाम नहीं ले लेते तब तक उनका खाना नहीं पचता, रिजेक्शन है जाओ। तो उस समय तो इनको बाबा साहब पत्थर दिखाई देते थे, आज इनको भगवान दिखाई देते हैं। तो उनकी जुबान पे सिर्फ बाबा साहब ही पड़े हुए हैं। तो बाबा साहब का नाम ये क्यों ले रहे हैं? बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं। अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो फिर जो काम बहन जी ने 2007 में 7 से 12 तक किया, अगर बाबा साहब के प्रति इनका सम्मान होता तो जो काम बहन जी ने किया तो इनकी सरकारों में पहले रही तो वो काम भी कर सकते थे। इसका मतलब वो सम्मान नहीं करते हैं। वो बाबा साहब का नाम क्यों लेते हैं? आज नाम से ऊपर लेते हैं, आधा लेवे के लिए, और वो इसलिए लेते हैं कि बाबा साहब के नाम का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो वोट बैंक किसी तरह से हमारी तरफ आ जाए, मकसद ये है। बाबा साहब ने जो वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के, पिछले समाज के, मोस्ट बैकवर्ड समाज के जो लोगों को वोट का अधिकार दे दिया, तो वो वोट की वजह से बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। और इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है साहब। भाजपा ने आदेश कर दिया कि कोई भी सरकारी कार्यालय, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे बाबा साहब को, चाहे सीओ का ऑफिस हो, एसडीएम का, तहसीलदार का, बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। तो तब तो बाबा साहब भाजपा वालों को भी पत्थर दिखाई देते थे। कभी इन्होंने अपनी सरकार में कहीं एक भी मूर्ति नहीं लगवाई, एक भी पार्क नहीं बनवाया। तो अब उन्होंने कह दिया कि सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तो कभी नहीं कहा। 92 में सरकार रही, उससे पहले सरकार रही, लेकिन कभी कोई ऐसा आदेश किया? कोई आदेश नहीं किया। तो आज भाजपा वालों की आत्मा भी बाबा साहब में घुस गई है, आत्मा नहीं, तो उन्हें भी बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सम्मान यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नीचे नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं कि किसी तरह से एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए। तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत समय हो गया। आज जिन लोगों ने भाजपा को खूब भर के वोट दे दिया और आज ताश पत्ते खेल रहे हैं या कहीं लकड़ियाँ वकड़ियाँ खेलते हुए मिल जाए या छोटा मोटी कोई मनोरंजन कर रहे हैं, उनको पुलिस उठा ले जाती है। पूरी रात हवालात में रहते हैं। नेताजी को वो फ़ोन करवाते हैं कि साहब हम तो तुम्हारे ही कार्यकर्ता हैं, भाजपा के, हमने इतने वोट डलवाए, हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम ये, तो हमें तो पुलिस पकड़ लाई है, तो उनका आंदोलन छूट जाए। उनका बाप जाता है ना नेताजी को, फ़ोन करवाता है। नेताजी थाने में फ़ोन करते हैं पुलिस वालों को, वही हमारा कार्यकर्ता है,
इसने हमें एमएलए बनवाया है, इसने हमारी सरकार बनवाई है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो कहते अरे ना साहब, वो तो योगी की जीरो टॉलरेंस चल रही है। तो नेताजी को तो वो समझा देता है। फिर काम चलता है कि रात को जुगाड़बाजी का, तो 25 से कहीं शुरू होकर फिर 18-20 पे मामला निमट जाता है। तो रात में मामला मैनेज होकर 4-5 बजे हवालात से निकाल दिया जाता है। तो वो जो हवालात में रात भर बंद रहा, तो वो निकल के आता है सीधा, पहले 65 रुपया बारी जुगाड़ करता है, और जुगाड़ करके वो लगा के फिर वो चौराहे पे चिल्लाता हुआ भाजपा को गरियाता हुआ आता है, हमने वोट डरवाए, अरे तुम्हें छुड़वा दिया, अरे ऐसे थोड़ा ना छूट गए, वो तो पिताजी ने 5 रुपया सैकड़ा पे लेके रात में व्यवस्था करी है, तब छूट पाए, इन्हें कहा छुड़वा दिए, अगर मार डाले तब तक हमारे DSP वाले कौन दिख जाते हैं, चल आगे ऐसे लोग नेताजी का बात हो गई, अरे कछु बात नहीं हो गई, पूरी रात एक मच्छरों ने खा लिए, एक कंबल छोड़ने को मिला, पूरी रात रहे। तो हमने कहा चलो तो डाल लिया था, देखो सही ना मान रहे हमारे, अभी तो चिन्नू ना छूटो है, अभी 4 साल और भुगतने पड़ेगी। तो भाजपा की सरकार जाने कितने मच्छर खाएंगे, जाने कितने चूहे टूटेंगे हमारे, अब तो कब भूल के कान भुगतेंगे भाजपा कौन है। तो ऐसा काम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे BSP के लोग जाते थे, बैकवर्ड के लोगों में कह रहे साहब हमें वोट दे, हमारी तरफ भी वोट दे दो, साक समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज के। तो जो साक कुशवाहा मौर्य हाथ नहीं रखने देते थे ना भैया। अब की तो हमारे केशव मौर्य, क्योंकि ये लग रहा था ना केशव मौर्य मुख्यमंत्री बने, अब की तो हमारे केशव भैया मुख्यमंत्री बन रहे होंगे, अब की ना मने का की बात, तो वो किसी की मानते ही नहीं थे। और जब नहीं मानते थे तो भैया केशव मौर्य के नाम पे तो पूरे उत्तर प्रदेश में वोट ले लिया, और फिर उसके बाद बाबा जी को ला के उसी पर रख दिया। अब केशव भैया और उनके जो लोग आ गए, ये सब दंग रह गए, वहीं रह गए। अब योगी जी जब शपथ ले ली, 2017 में शपथ ली, और शपथ लेने के बाद में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे जाके, तो कुर्सी पे जाके जब बैठे तो उन्होंने उस कुर्सी को शुद्ध किया। क्या किया? शुद्ध किया। कैसे किया? 51 किलो गंगा जल और दूध से वो कुर्सी धोई, और दुनिया भर की जितनी वो अगरबत्ती और वो धूपबत्ती होती थी, खूब महकी, उनसे आरती शुद्ध करके और तब कुर्सी पर बैठे। तो अशुद्ध कैसे हो गई थी? क्योंकि उस पर अखिलेश यादव पहले बैठे रहे थे। अखिलेश यादव